हेलो भाई। आपको कोट कोट नमन। मेरा आपसे प्रश्न है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैसा कि जीसस के विषय में बताया जाता है कि जीसस मतलब उनका एक कारण मैगदलीन नाम की एक वेश्या थी, उसकी वजह से उनको फांसी हुई। दूसरा उदाहरण कहीं कहीं मिलता है कि उनके एक शिष्य ने, वो उसका नाम मुझे याद नहीं है फिलहाल, उसका शिष्य ने जो है 20 रुपए के लालच में जीसस को फांसी दिलाई है। तो इस पर आपका विचार क्या है, क्या मत हो सकता है? संत जो होता है ना, वो वही होता है जिसने सत्य के साथ चलने का निर्णय कर लिया हो। और जो एक बार सत्य पे चलने का निर्णय कर लेता है ना, फिर उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। और जिसे इस बात की परवाह होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, यकीनन वो सत्य के साथ चल ही नहीं सकता। और जो सत्य के साथ चलता है, फिर वो वही करता है जो उचित है, इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे। तो जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, तो सही पर चलने वाले व्यक्ति से उन्हें बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं ना, और जो धनवान होते हैं कुछ, तो उन्हें साधारण व्यक्ति उनकी बुराइयां उन्हें नहीं गिनवा सकता। पीछे भले ही कितनी भी बुराई करते रहें लोग, लेकिन सामने जो उनकी जो बुराइयां होंगी वो उनसे नहीं कह सकता। लेकिन जो सत्य पे चलने का निर्णय कर सकता है, वो जो होता है ना, वो निर्भय हो जाता है। उसे भय नहीं होता किसी चीज का। और फिर वो वही कहता है जो बात जैसी है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो समाज में, यदि कोई उसकी बात गलत है तो वो गलत ही कहेगा कि तुम्हारी ये बात गलत है। और जो सही है वो सही कहेगा कि तुम्हारी ये बात सही है। तो जो आप कह रहे हो ना कि जीसस को सूली पे फांसी होने का क्या कारण है, सूली पे चढ़ने का क्या कारण है, ये बात जीसस की नहीं है। इतिहास उठाओ, हर एक व्यक्ति जो सही राह पर चला, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई। जीसस को सूली चढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने वही बात बोली जो जैसी थी। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, क्यों? क्योंकि वो वही बात बोलता था जो जैसी थी। मंसूर के हाथ पैर के काट दिए, क्यों? क्योंकि उनने वही बात बोली जो जैसी थी। और ओशो को भी जहर दे दिया गया इसीलिए क्योंकि वो वही बोलते थे जो उन्हें उचित मालूम पड़ता था। तो सत्य पे चलने का एक बार निर्णय कर लेता है तो समाज के लोगों को उससे खतरा हो जाता है। फिर समाज के लोग जो होते हैं ना, वो सोए हुए लोग हैं। अब कोई जगाए तो क्या होगा? बुरा तो लगेगा ही ना। गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को यदि कोई जगाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। कोई स्वार्थ हो तो एक बार को उठ भी सकता है, लेकिन अगर कोई स्वार्थ के बिना जगाने लगे ना कि उठ जा, नहीं उठेगा। और उठेगा भी तो बड़ा अंदर से मन में बड़ी बुरी फीलिंग लेके, बड़ी बुरी फीलिंग आएगी उसे, यार कहाँ से उठाने आ गया मेरे को। तो जीसस जो कार्य कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि लोगों को उठाएं, जगाएं। अब बस गलती उनकी ये थी कि वो जैसा जो था उसे वैसा ही बोल रहे थे। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे ना, उन्होंने उन्हें साफ कह दिया कि तुम्हारे काम बुरे हैं।
तुम्हारे ये काम बुरे हैं। और इतना ही नहीं किया, कहा, उन्होंने इतना तक कह दिया कि हाय तुम पर, तुम्हारे ऊपर तो हाय पड़ जाए कि तुम ऊपर से तो साफ हो जाते हो लेकिन अंदर से तुम्हारा मन जो है ना वो बहुत मैला है। जो उन्हें दिखा उन्होंने कहा। पढ़ोगे जीसस की जीवनी तो साफ लिखा है, वो साफ कह रहे हैं उन याजकों से, उन लोगों से जो समाज के प्रतिष्ठित धर्म गुरु थे, वो उनसे साफ कह रहे हैं हाय तुम पर, तुम हाथी को निगल जाते हो, तुम ऊंट को निगल जाते हो और चींटी को छान देते हो। अब बताओ समाज के प्रतिष्ठित लोगों को खतरा हुआ कि नहीं हुआ? रही बात वेश्या के साथ किसी नाजायज संबंध की, तो मैं आपको बता दूं कि जीसस के लिए कोई एक वेश्या नहीं थी जो उनके संगति में आई थी। उनका तो काम ही ये था कि आए दिन न जाने कितने पाप में पीड़ित लोग, दबे कुचले लोग, वेश्या कौन होती हैं? समाज की दबी कुचली लोग। तो आए दिन समाज के दबे कुचले लोग उनकी संगति में आके शामिल हो जाते थे और जीसस उनके साथ रहते भी थे, जीसस उनके साथ खाते भी थे, पीते भी थे, है ना। हालांकि उस समय पे, उस क्षेत्र में, उस स्थान पे कोई धर्मगुरु ऐसा नहीं करता था। यदि कोई छोटे व्यक्ति के साथ बैठ जाए तो वो अपवित्र मान लिया जाता था। जीसस कहते थे ठीक है, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरी जरूरत जिन्हें है मैं उनके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा भी अपने एक वाक्य में और अपने एक वचन में, उन्होंने कहा भी कि वैद्य की जरूरत उसे होती है जो बीमार हो, और जो भला चंगा है उसे वैद्य की जरूरत नहीं है। तो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे ना, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ना बड़ा ही नीचे गिरा देगा हमें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीचे गिरा देगा। जो छोटे लोग हैं उनके अंदर चेतना भर देगा, जगा देगा उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और हमारी प्रतिष्ठा गई, हमारी जो आओ भगत थी वो खत्म। तो कुछ ना कुछ करा जाए। और एक बार नहीं, हजारों बार वो इस चक्कर में रहते थे, किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए, नीचा दिखाया जाए, लेकिन कोई भी बार वो चूकते तो नहीं थे, लेकिन किसी भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वो उसे नीचा दिखा सके। कभी कहते तू वेश्याओं के साथ क्यों रहता है, समाज में यही भ्रांति फैला दी, लांछन लगा सके, जो आज भी भ्रांति बनी हुई है। अगर तुम सत्य के साथ चलोगे तो लोग लांछन लगा सकते हैं, क्योंकि तुम ही जानते हो कि तुम सत्य के साथ हो। लोगों को क्या पता, क्योंकि लोग झूठ के साथ हैं, उन्हें तो सब अपने जैसे दिखाई देते हैं। लोग लांछन लगाएंगे। वो तो जीसस था, इतनी पुरानी बात थी, 2000 साल बीत गए। मैं आज की बात मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कुछ क्षेत्रों में जा रहा हूं, वहां से कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, इस व्यक्ति से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो जो हमारे बच्चे हैं ये उन्हें अपनी तरफ कर ले। अब आप बताइए, यदि बच्चे मेरे पास आएंगे तो क्या मैं उन्हें गलत सिखाऊंगा? मैं जानता हूं कि मैंने किसी को कभी गलत ना राय दी और ना दूंगा, लेकिन फिर भी लोगों को भय है कहीं हमारे बच्चे सत्य न जान जाए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हम झूठ में जिए तो हमारी औलादें भी झूठ में जिए। कहीं ऐसा ना हो उन्हें ऐसा पता चल जाए कि हमारे दादा परदादा जो थे वो झूठ के सहारे चल रहे थे। अपने झूठ को छुपाने के लिए वो अपने बच्चों को सत्य नहीं बताना चाहते। तो जीसस पे भी लांछन लगाए, खूब लांछन लगाए उन्होंने, लेकिन सफल एक भी नहीं हुआ। वो भीड़ के सामने आके कह देते थे,
जीसस हमेशा रहते थे तो लोग उनके साथ रहते थे हमेशा, तो भीड़ के सामने आके कह देते थे। कुछ धर्म के ठेकेदार जो थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, वो आके कह देते थे कि गुरु तू कैसा है, तू तो ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, तू इन पापियों के साथ रह रहा है ना। तो जवाब जीसस का यही था, मेरी ज़रूरत पापियों को है, मेरी ज़रूरत पापियों को है। तुम ठहरे पढ़े लिखे लोग, अब पढ़े लिखों को क्या ज़रूरत है शिक्षा की? शिक्षा की ज़रूरत किसे है? जो शिक्षित नहीं है। इसलिए मुझे इन्हीं के साथ रहने दो, क्योंकि जीसस को क्या परवाह लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। बनाए भी लोगों ने बातें, और एक बार नहीं, हमेशा यदि हम देखें जीसस की जीवनी पढ़ें तो वहाँ पे बार बार ये लिखा गया है कि जितनी भी वेश्या जीसस के पास लोग लेके आए या आई, उन सब के फेवर में जीसस थे। इसलिए नहीं कि वो उनसे गलत कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो उन्हें जो है सही राह पर लाना चाहते थे। और समाज इस तरीके का हो गया था कि वो जो है उन्हें बड़ी बुरी निगाह से देख रहा था, और जो है वो उन्हें सुधरने का एक भी मौका नहीं दे रहा था। एक वर्णित कहानी है जीसस के विषय में। जीसस बैठे हुए थे तो एक स्त्री को पकड़ के लेके आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। बोले कि गुरु बता, इसलिए नहीं कि वो गुरु से पूछने आए थे, इसलिए क्योंकि वो उसे फंसाना चाहते थे। गुरु बता इस औरत का क्या करें, हमारा नियम तो ये है कि इसे पत्थर मार दे और ये मर जाए। जीसस ने चारों तरफ देखा और उन्होंने क्या देखा कि वो औरत तो है, लेकिन जिसके साथ व्यभिचार में पकड़ी गई थी वो व्यक्ति नहीं है, वो पुरुष नहीं है वहां पर। तो जीसस ने देखा कि औरत की तो गलती नहीं होगी अकेली की, साथ में तो पुरुष भी शामिल है इसके। तो जीसस ने हमेशा जो प्रचार किया था वो हमेशा क्षमा करने का प्रचार किया था, हमेशा जो है दूसरों पे रहम और तरस खाने का प्रचार किया था। अब लोग चाहते थे कि ये कहेगा कि अगर इसे छोड़ दो, इस पे तरस खाओ, तो हम कहेंगे क्या ऐसा बुरा काम होता रहे। और यदि ये कहेगा कि इसे पथराव करो, तो इसका जो प्रचार है, जिस नीति पे चल रहा है, वो सारी भ्रष्ट, खत्म। इसका जो गुरुत्व है अभी खत्म हो जाएगा। जीसस ने कहा ठीक है भाई, अगर तुम मेरे पास लेके आई गए हो और तुम्हारा नियम ही है कि पत्थर मार दें, तो मार लो पत्थर, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। वो बात यह है कि पत्थर वही मारना, पहला पत्थर वही मारना जिसने अपराध ना किया हो कभी। ईमानदारी से करना। यहूदियों को मिली 10 आज्ञाएं जीसस ने उनके सामने लिख दी। बोले कि इनके अकॉर्डिंग यदि तुमने किसी को कोई नियम इनके अकॉर्डिंग अगर कभी भी तुम चूके हो तो इसको पत्थर नहीं मार सकते, क्योंकि फिर अगर ये गलत है तो तुम भी तो गलत हो। कहानी बताती कि सारे उसे छोड़कर चले गए एक एक करके, किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा। तो जीसस ने हमेशा ऐसे लोगों का बचाव किया। और जिसके बारे में आप बता रहे हो ना, मरियम मगदलिनी, हाँ वास्तव में एक वो घिनौनी औरत थी, लेकिन जीसस की जीवनी पढ़ोगे तो वहां साफ लिखा है कि जीसस के संपर्क में जब वो आई तो वो रोने लगी थी, उसने बहुत पश्चाताप किया, रोई, खूब रोई, और इतनी रोई कि उसने अपने रोकर यीशु मसीह के पैर तक धो दिए, जीसस के पैर धो दिए अपने आंसुओं से। कहानी इस प्रकार से बताती है। और जो व्यक्ति इतना रोया हो ना अपने शर्मिंदगी के कामों पर, तो वो फिर
लांछन लगाने योग्य नहीं रह जाता। वो काम छोड़ने के लिए वहां पर आया था। वो उचित काम क्या करे जिंदगी में, इसलिए वहां पर आया था। तो वो औरत इसलिए आई ताकि अपने बुरे कामों को छोड़ दे, पश्चाताप के साथ आई। जीसस ने कहा ठीक है। उस औरत को उठाया, छुआ। लोगों ने टोका भी, ये कैसा गुरु है, ये ऐसी स्त्री को छू रहा है, इस ऐसी स्त्री को जो है उठा रहा है। जिस घर में वो खाना खा रहे थे, जीसस खाना खा रहे थे, तो घर के मालिक के मन में भी बहुत सारे ख्याल फूट उठे। बोले कि ये कैसा गुरु है जो मैंने अपने घर बुला लिया। जीसस ने वहां पे कुछ वाक्यों को कहा, बोला कि देखो ऐसा है, इसके अपराध जो बहुत थे, इसने उसके अकॉर्डिंग पश्चाताप कर लिया, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो दिया। तो क्या ऐसी स्त्री जिसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया हो, क्या ऐसी स्त्री को मैं छूऊं भी ना? क्या ऐसी स्त्री जो अपने पाप धो चुकी है, क्या वो मैली रह गई? उससे मैले तो तुम हो जो ख्याल कर रहे हो बुरे बुरे। और वहां पे वर्णित है कि उस दिन के बाद उसके ने सारे बुरे कार्य छोड़ दिए। और बहुत सारी शिष्याएं थी जीसस की जो उसकी मदद करती थी। उनमें से कुछ वेश्याएं थी, कुछ बीमार औरतें थी जो जीसस की संगति में आने के बाद निरोग हो गई थी। और कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी स्त्रियां थी जो स्वेच्छा से सेवा करना चाहती थी और वो उस मंडली में शामिल हो गई थी। और कुछ ऐसी स्त्रियां थी जो अपने धन को दे देकर जीसस की सेवा करती थी, कि जहाँ पे जीसस कार्य करता था तो वो धन इकट्ठा करती थी ताकि किसी रीति से जो है जीसस का कार्य आगे बढ़े। हम पढ़े तो एक वेश्या की और कहानी है जो जीसस की संगति में आने के बाद सुधर गई। तो ऐसी तमाम वेश्याओं की कहानी है। और एक सच्चा व्यक्ति जब ऐसी तमाम वेश्याओं के साथ रहेगा, तमाम वेश्याओं के साथ खाएगा पिएगा, तो जो समाज के लोग हैं वो तो बुरा बोलेंगे भैया। वो उसे ऐसा थोड़ी देखेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि समाज के लोगों के मन में तो खुद गंदगी है ना। एक कहावत है ना, हम पूरी जिंदगी आईना साफ करते रहे गालिब, पर मिट्टी हमारे चेहरे पे लगी थी। तो समाज बिल्कुल वैसा ही है, समाज के लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। और जिस यहूदा की बात आप कर रहे हैं ना, जिस यहूदा इस्करियोती जिसने जीसस को पकड़वाया, वास्तव में जीसस कोई भाग नहीं रहा था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये किसी रूप में हम इसको पकड़ लें, है ना, तो वो जब भी मौका देखते थे तो लोग जीसस के साथ होते थे। और लोगों के डर के मारे वो उसको पकड़ नहीं पाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पे हाथ डालें तो लोग हम पे हाथ डाल दें। तो उन्होंने खूब दिमाग लगाया, खूब मीटिंगें करी बैठ बैठ के अकेले में, कि कोई ना कोई रास्ता निकालो, इस व्यक्ति को हटाओ, धंधा चौपट हुआ जा रहा है ना। अब कोई, जहाँ पे हम मंदिर में रहते हैं वहाँ तो कोई आता नहीं है, जो भी जाता है उसके पास भाग जाता है, उसकी बातों को सुनता है बस। हम किस काम के रह गए? यदि ये व्यक्ति रहेगा तो हमारा तो सब चौपट ही है मामला। तो बड़ी मीटिंगें करते थे वो, रातों रातों मीटिंग करते थे किस तरीके से फंसाएं। पकड़ सकते नहीं थे क्योंकि लोगों का डर था। तो उन्हें एक ऐसे मौके की तलाश थी कि उस समय पर ऐसा मौका हो कि लोग उसके साथ ना हो।
अब ऐसा मौका तो तभी मिल सकता था ना, कोई जीसस के साथ रहने वाला ही उन्हें इंफॉर्मेशन दे दे कि हाँ भाई आज उसके साथ लोग नहीं है, आज पकड़ लो। ऐसा मौका तभी मिल सकता था। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि कोई ना कोई जीसस के साथ में, जीसस की मंडली में से ऐसा व्यक्ति सर्च कर लिया जाए, खोज लिया जाए कि जो है हमारा काम आसान बना दे। कोई नहीं मिला। जीसस में 12 शिष्यों में से एक ही मिल गया, बाकी तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। 12 शिष्यों में से एक मिल गया। क्यों? क्योंकि वो शिष्य लालची था। उसके विषय में वर्णित है कि दान का पैसा जो आता था, आधा पैसा वो गरीबों में बांटता था और आधा पैसा अपने पास रखता था। उसके पास थैली होती थी हमेशा। जब कोई दान देता था ना किसी भी रूप में, मदद के रूप में, तो वो हमेशा दान खुद लेता था। वो लालची व्यक्ति था। और इसी लालच का फायदा उठा लिया धर्म के ठेकेदारों ने। उसको बुलाया, अकेले में बुलाया, और अकेले में बुला के उसे खूब लालच दिया। और उसे 30 चांदी के सिक्कों का लालच दिया और दे भी दिए कि ये ले एडवांस। और 30 चांदी के सिक्के उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। वो उनकी बातों में आ गया। बोले कि जिस दिन मौका देखूंगा इशारा कर दूंगा, ठीक है। एक दिन मौका मिल गया। देखा कि जीसस एक बाग में रुका हुआ था। चेले थे थोड़े बहुत साथ में, और कोई था नहीं। बोले कि ये अच्छा मौका है, पैसे भी ले रखे हैं, एडवांस कर देता हूँ काम। और उसने इंफॉर्मेशन दे दी, पकड़ लो, आज कम ही लोग हैं। और उधर से खूब सारे लोग जो धर्म के ठेकेदार थे और यहूदी थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, तमाम लोग उसे पकड़ने के लिए वहां पे आ गए और पकड़ लिया और पकड़ के एक किले में बंद कर दिया। राजा के सामने प्रस्तुत कराया गया, तरह तरह के इल्जाम लगाए, ये व्यक्ति हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। कोई भी जुर्म वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो दोषारोपण करते रहे। जब राजा ने देखा कि चारों तरफ बवाल मच रहा है, तो उसने कहा कि लोगों के ऊपर ही उसने निर्णय को छोड़ दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो तुम इसे छोड़ दो, और नहीं लगता तो ठीक है, तुम्हारे हवाले, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, लेकिन मुझे इस व्यक्ति में दोष नहीं लगता। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन याद रखो, जब किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति की संगति में आप बहुत दिन तक रहे हैं ना, और आप कुछ गलत करें, कोई ऐसा काम करें, तो आपका हृदय आपको बार बार दोषी ठहराएगा। और जो यहूदा था ना, उसके साथ भी यही हुआ। और वो व्यक्ति यहूदा फांसी लगा के मर गया, क्योंकि उसे इतनी बड़ी गिल्ट फील हुआ अपने अंदर, इतना बुरा फील हुआ अपने अंदर कि मैं जिसका शिष्य था, उसी गुरु को मैंने क्या कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। मेरा जीवन किसी काम का नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन ये उसकी एक गलती थी कि वो मरा गलत। उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दोषारोपण ना हुए हो उन लोगों पर जो सही रास्ते पर चले। दोषारोपण तो होंगे ही,
और यदि दोषारोपण के चक्कर में आप सत्य पे चलना छोड़ दोगे, आप कभी नहीं चल पाओगे। लेकिन और जो सत्य के साथ चल पड़ता है, ये भी तय है कि उसे मारना संभव नहीं है। जितने भी सत्य के साथ चले, उनमें से शरीर उनका मर गया, लेकिन वो आज भी जीवित हैं। वो सब जीवित हैं। यदि वो जीवित ना होते तो हम उनकी चर्चा ना करते। सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, मरा नहीं, वो आज भी जीवित है। क्योंकि आज भी हम उसके विषय में पढ़ रहे हैं, उसके विषय में सीख रहे हैं। और जिस व्यक्ति की चर्चा समाज में हो रही है, जिस व्यक्ति की चर्चा शिक्षा में हो रही है, वो जीवित है। जीसस मरा नहीं, आज भी जीवित है। मंसूर मरा नहीं, वो आज भी जीवित है। कितने धर्मगुरु उसकी जीवनी को बता के शिक्षा दे रहे हैं। जिसका नाम अमर हो गया, वो जीवित ही तो है। इसलिए समाज की परवाह किए बगैर अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं सत्य पे चलूंगा, तो आपको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि सत्य पे चलने वालों के साथ क्या अंजाम हुआ। और यदि उन अंजामों को पढ़कर भी आप सत्य पर चलते हैं, फिर आप जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। आपको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लोग विरोध जरूर कर सकते हैं, आपको रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन सत्य किसी से रुकने वाला नहीं। सत्य तो खुद ही स्थिर है, खुद ही स्वतंत्र है।